आज के वीडियो में बात करेंगे हम डुप्लेक्स मेथड के बारे में। इस मेथड की सहायता से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या फिर 5 डिजिट की संख्या हो। इनमें से किसी भी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं एक ही लाइन में, तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? डुप्लेक्स मेथड। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 1 डिजिट का संख्या हो, 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का संख्या हो, उसका डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम डुप्लेक्स निकालना सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या अगर 1 डिजिट की है, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या 1 डिजिट की है 1 से 9 तक, उसका डुप्लेक्स कितना होता है उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे। वही संख्या का स्क्वायर उसका डुप्लेक्स कहलाती है। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी अगर हम 2 का निकालना चाहते हैं डुप्लेक्स तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। 3 का निकालना चाहते हैं डुप्लेक्स तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो हम कहेंगे 3 का डुप्लेक्स 9 होता है, 2 का डुप्लेक्स 4 होता है, 5 का डुप्लेक्स 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर हम दो संख्या का डुप्लेक्स निकालते हैं ए और बी, तो दो संख्या का डुप्लेक्स किस प्रकार निकालते हैं? तो सिंपल उन दोनों संख्याओं को आपस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल उस संख्या का डुप्लेक्स निकल जाएगा, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। जैसे हमें निकालना है 23 का डुप्लेक्स, तो 23 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12। हमें निकालना है 42 का डुप्लेक्स, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 को 5 से, 5 छः 20 दूना 40। हमें निकालना है 37 का डुप्लेक्स, तो 2 गुना 3 गुना 7 कर देंगे, 7 21 दूना 42, ये हो जाएगा 37 का डुप्लेक्स। तो इस प्रकार हम किसी भी दो संख्या का डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना है 3 संख्या का डुप्लेक्स, यानी ए बी सी कोई संख्या है, इसका हमें निकालना है डुप्लेक्स, तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर। मतलब 3 संख्या का डुप्लेक्स निकालने के लिए पहली संख्या तीसरी संख्या इन दोनों को गुना करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बीच वाली संख्या को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 संख्या का डुप्लेक्स। जैसे अगर हमें डुप्लेक्स निकालना है किसका? 345 का, तो सिंपल क्या करेंगे, लास्ट के दो संख्या 3 गुना 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बीच वाले 4 का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 या 15 दूना 30 और प्लस 16, यानी 46 हो जाएगा 345 का डुप्लेक्स। जैसे 125 का निकालना चाहते हैं डुप्लेक्स, तो लास्ट में 1 और 5 है, तो 1 और 5 को 2 से गुना कर लेंगे और बीच में 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो आ जाएगा 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा 125 का डुप्लेक्स। हम निकालना चाहते हैं 247 का डुप्लेक्स, तो सिंपल 2 को और 7 को 2 से गुना कर लेंगे और बीच में 4 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 दूना 14 दूना 28 और 16 44। तो 247 का डुप्लेक्स हो गया 44 के बराबर। तो पहले हम क्या निकालना सीख लिए कि हम डुप्लेक्स किस प्रकार से निकालते हैं। एक संख्या का सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स उस डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, वही होगा उसका डुप्लेक्स। 2 डिजिट का निकालना है डुप्लेक्स, तो उन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा उनका डुप्लेक्स। 3 डिजिट का निकालना है डुप्लेक्स, तो पहला डिजिट तीसरा डिजिट को गुना करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच वाले संख्या का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 संख्या का डुप्लेक्स। 4 और 5 का हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। कल हमने 3 संख्याओं का डुप्लेक्स निकालना सीख लिया। तो अगर संख्या 1 डिजिट की हो तो सिंपल डुप्लेक्स निकालने के लिए उस संख्या का ही स्क्वायर कर देंगे। संख्या 2 डिजिट का हो, दोनों को 2 से गुना कर देंगे, और संख्या 3 डिजिट का हो तो उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए पहले वाले संख्या दूसरा और तीसरा वाले संख्या को 2 से गुना कर देंगे और बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 संख्या का डुप्लेक्स। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल करके हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी संख्या का, चाहे वो 1 डिजिट का हो, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे वो संख्या 3 डिजिट की हो। 4 और 5 हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें स्क्वायर करना है 23 का। अगर मान लेते हैं हमें स्क्वायर करना है 23 का, किस मेथड से? डुप्लेक्स मेथड से। तो क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स। क्या करेंगे, अगर हमें 2 संख्या का निकालना है डुप्लेक्स, 2 संख्या में कितने संख्या होती हैं? 2 संख्या है, 2 डिजिट है, तो पहले हम निकालेंगे 3 का डुप्लेक्स। तो पहले हम निकालेंगे 3 का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे 2 और 3 का डुप्लेक्स, और फिर सामने लिखेंगे हम 2 का डुप्लेक्स।
मतलब पहले सिंगल संख्या का डुप्लेक्स, फिर डबल संख्या का डुप्लेक्स, फिर सिंगल संख्या का डुप्लेक्स, 1 to 1 करके। ठीक है, तो यहाँ अगर निकालेंगे 3 का डुप्लेक्स तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 और 3 का निकालेंगे डुप्लेक्स तो 2 3 6 2 12। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 2, ये हो जाएगा 2 संख्या का डुप्लेक्स। फिर निकालेंगे 2 का डुप्लेक्स तो कितना आएगा, सिंपल 2 का स्क्वायर। तो पहले एक संख्या का, फिर 2 संख्या का, फिर से एक संख्या का निकाल देंगे डुप्लेक्स, तो कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 दूना 12 और 3 का स्क्वायर 9। इसे बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ से उठाते हैं एक संख्या, यहाँ से भी एक संख्या लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा संख्या बचेगा उसे हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 4 1 हो जाएगा 5, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए दो संख्या का हम किस प्रकार स्क्वायर करते हैं डुप्लेक्स मेथड से। जैसे हमें स्क्वायर करना है 47 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे 7 का डुप्लेक्स, फिर दोनों का डुप्लेक्स, फिर 4 का डुप्लेक्स। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम 7 का डुप्लेक्स, फिर दोनों संख्या का डुप्लेक्स, फिर 4 का डुप्लेक्स। यानी कि जब भी अगर हमें 3 डिजिट का संख्या रहेगा तब भी हम पहले 1 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 1 डिजिट का, ऐसे निकालते हैं डुप्लेक्स। यानी कि पहले हम इसमें 2 डिजिट का संख्या है तो पहले सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, फिर डबल डिजिट का डुप्लेक्स या फिर सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, ऐसे निकालते हैं तब जाकर हमारा आंसर आता है। अब जैसे यहाँ पर 7 का निकालेंगे डुप्लेक्स तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 47 का निकालेंगे डुप्लेक्स तो 4 गुना 7 गुना 2, और 4 का निकालेंगे डुप्लेक्स तो सिंपल 4 का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है अभी, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, डबल डिजिट का डुप्लेक्स और फिर सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स। तो 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49, बीच वाले का करेंगे डबल, 7 चौक 28 दोनों 56 हो जाएगा, और 4 का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 16। इसे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए सिंगल संख्या लिखेंगे, जो संख्या एक्स्ट्रा बचेगा उसे आगे कर देंगे ट्रांसफ़र। 56 और 4 हो जाएगा 60 का लिखेंगे 0, 6 बचा, 6 कर देंगे आगे ट्रांसफ़र, 16 6 हो जाएगा 22, यानी 47 का स्क्वायर हो गया 2209 के बराबर। एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है स्क्वायर किसका, 89 का, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, हमें निकालना है 89 का स्क्वायर। तो फिर से वही काम करेंगे, पहले निकालेंगे हम 9 का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे दोनों का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे 8 का डुप्लेक्स। ठीक है, अब 9 का निकालेंगे डुप्लेक्स तो सिंपल सिंगल संख्या का डुप्लेक्स क्या होता है, उस संख्या का स्क्वायर। दो संख्या का डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर से 8 का निकालेंगे डुप्लेक्स तो 8 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 9 का स्क्वायर 81, बीच में कितना आएगा 9 8 72 दुना 144, और फिर 8 का स्क्वायर 64। सिंपल इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे हम सिंगल संख्या 1, 8 भेजेंगे आगे तो 44 प्लस 8 हो जाएगा 152, 2 लिखेंगे, 15 करेंगे आगे ट्रांसफ़र, अब 15 और 16 कितना होता है 79, यानी कि 7921 हो जाएगा 89 का डुप्लेक्स, 89 का स्क्वायर का मान। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 डिजिट का डुप्लेक्स मेथड है। फिर अभी एक और सवाल कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमें निकालना है 23 का स्क्वायर, हमें निकालना है मान लेते हैं 24 का स्क्वायर, हमें 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका क्या बोले हम, पहले निकालेंगे 4 का डुप्लेक्स 16, 24 का डुप्लेक्स 4 दूना 8 दूना 16, फिर 2 का डुप्लेक्स 2 का स्क्वायर यानी कि 4, सिंपल बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ से 6 लिखेंगे, 1 करेंगे आगे ट्रांसफ़र, 16 1 17, फिर बचेगा 1 करेंगे आगे ट्रांसफ़र, 4 1 5 हो जाएगा 576। तो इस प्रकार हम दो संख्याओं का डुप्लेक्स मेथड से आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 संख्याओं का डुप्लेक्स, 3 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं डुप्लेक्स मेथड से। जैसे अगर हमें निकालना है 3 संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, अगर हमें ABC का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, अब ABC का स्क्वायर निकालना है तो पहले निकालेंगे हम C का डुप्लेक्स यानी कि सिंगल संख्या का डुप्लेक्स, उसके बाद 2 संख्या का डुप्लेक्स मतलब B और C का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे हम 3 संख्या का डुप्लेक्स मतलब ABC तीनों का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे सामने से 2 संख्या का डुप्लेक्स AB का डुप्लेक्स, और फिर निकालेंगे A का डुप्लेक्स। तो पहले हमने निकाला C का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे BC का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे ABC का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे AB का डुप्लेक्स,
और फिर निकालेंगे लास्ट में ए का डुप्लेक्स। मतलब अगर हमारे पास संख्या ए बी सी होता है तो पहले हम सी का, फिर बी सी का, फिर ए बी सी का, फिर ए बी का, फिर ए का, इस तरह से हम संख्याओं का डुप्लेक्स निकालते जाएंगे, सबको बैलेंस कर देंगे, मेरा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हमें निकालना है 123 का स्क्वायर, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे 3 का डुप्लेक्स। पहले हम निकालेंगे 3 का डुप्लेक्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पहले निकालेंगे हम 3 का डुप्लेक्स। इसके बाद 3 के बाद क्या है, 23 है, तो फिर निकालेंगे हम 23 का डुप्लेक्स। फिर 3 संख्या ले लेंगे तो फिर निकालेंगे हम 123 का डुप्लेक्स। फिर सामने से 2 संख्या लेंगे, फिर निकालेंगे हम 12 का डुप्लेक्स। और फिर निकालेंगे हम 1 का डुप्लेक्स। तो हमने पढ़ रखा है कि हम 3 संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमें निकालना है अगर 3 संख्या का डुप्लेक्स, तो पहला संख्या तीसरा संख्या को डबल करके बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 3 संख्या का डुप्लेक्स। 2 संख्या का डुप्लेक्स निकालने के लिए दोनों संख्याओं को 2 से गुणा कर देंगे, और एक संख्या का डुप्लेक्स निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ निकालते हैं सबका डुप्लेक्स ताकि हम स्क्वायर निकाल सकें। जैसे हमें निकालना था 3 का डुप्लेक्स, 3 का स्क्वायर, 23 का डुप्लेक्स, 3 दूना 6 दूना 12। 123 का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी कैसे निकालेंगे, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3 को 2 से, अब प्लस उसमें 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। फिर निकालेंगे 2 का डुप्लेक्स, तो 1 गुना 2 गुना 2, और फिर 1 का डुप्लेक्स, 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 6 10, बीच में 12, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9। कैसे करते हैं बैलेंस, सबसे एक एक संख्या लेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 2, 1 होगा आगे ट्रांसफ़र, तो हो जाएगा 11 से 1 लेंगे, 1 करेंगे फिर से आगे ट्रांसफ़र, 4 1 5, और लास्ट में यहाँ 1 उतार देंगे, तो 15,129 होता है 123 का स्क्वायर। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये जल्दी होना आरंभ हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है 231 का स्क्वायर, हमें निकालना है 231 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे 1 का डुप्लेक्स, डी मतलब डुप्लेक्स, पहले 1 का डुप्लेक्स, फिर 23 का डुप्लेक्स, फिर 231 का डुप्लेक्स, फिर सामने से 23 का डुप्लेक्स, सॉरी पहले 1 का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे हम 31 का डुप्लेक्स, फिर निकालेंगे 231 का डुप्लेक्स, फिर 23 का डुप्लेक्स, फिर 2 का डुप्लेक्स निकाल लेते हैं। 1 का डुप्लेक्स, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 31 का डुप्लेक्स, दोनों को गुना करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6। 3 संख्या का डुप्लेक्स, पहले वाले संख्या को थर्ड से गुना करना है और फिर डबल 2 करना है, तो 2 गुना 2 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, इसमें 3 दूना 6 दूना 12, 2 का स्क्वायर 4। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 1 6, यहाँ से 3 लिखेंगे, 1 होगा आगे ट्रांसफ़र, तो 13 का 3, 1 कर देंगे आगे ट्रांसफ़र, तो 4 1 5, 5 3 3 6 1 हो जाएगा 231 का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं निकालना चाहते हैं हम 316 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम 316 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले किसका निकालेंगे डुप्लेक्स, पहले निकालेंगे 6 का डुप्लेक्स, फिर बगल में 1 है तो 16 का डुप्लेक्स, फिर 316 का डुप्लेक्स, फिर सामने से 31 का डुप्लेक्स, फिर सामने में 3 है तो 3 का डुप्लेक्स, यानी कि पहले 1 संख्या का, फिर 2 संख्या का, फिर 3 संख्या का, फिर 2 संख्या का, फिर 1 संख्या का। उसी प्रकार अगर हमारे पास रहता है 4 डिजिट, तो हम निकालते हैं पहले 1 संख्या का डुप्लेक्स, फिर 2 संख्या का, फिर 3 संख्या का, फिर 4 संख्या का, फिर 3 संख्या का, फिर 2 संख्या का, फिर 1 संख्या का डुप्लेक्स। इसी प्रकार से हम सबका स्क्वायर करते हैं। तो पहले हम 6 का निकालेंगे डुप्लेक्स, तो 6 का स्क्वायर 36, 16 का निकालेंगे डुप्लेक्स, तो डबल कर देंगे, 6 गुना 1 गुना 2, 6 दूना 12। 316 का निकालेंगे डुप्लेक्स, तो 3 को 6 से गुना करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो 6 3 18 दूना 36 1 37। 31 का डुप्लेक्स गुना करना है 2 से, 3 गुना 1 3 दूना 6, और 3 का डुप्लेक्स 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब कर लेते हैं बैलेंस, यहाँ से एक संख्या लिखेंगे 6, 3 होगा आगे ट्रांसफ़र, तो 12 3 15 के 5, 1 होगा आगे ट्रांसफ़र, 38 में 8 लिखेंगे, 3 भेजेंगे आगे, 6 3 9, और यहाँ का 9, तो 9 9 8 5 6 हो जाएगा 316 का स्क्वायर। कुछ और सवाल देखते हैं ताकि समझ आ सके डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर ट्रिक। अब कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें स्क्वायर करना है 789 का,
हमें स्क्वायर करना है 789 का। तो वही सेम प्रक्रिया, पहले 9 का डुप्लेक्स लिखेंगे, फिर 89 का डुप्लेक्स, फिर 789 का डुप्लेक्स, फिर 78 का डुप्लेक्स, फिर 7 का डुप्लेक्स। तो पहले एक संख्या का, फिर दो संख्या का, पहले एक संख्या का, फिर दो संख्या का, फिर तीनों संख्या का, फिर सामने से दो संख्या का, फिर एक संख्या का। अब 9 का डुप्लेक्स, 9 का स्क्वायर 81। 8 9 का लिखेंगे डुप्लेक्स, तो सिंपल इसको गुना कर देंगे 8 9 को 2 से। 7 8 9 का लिखेंगे डुप्लेक्स, तो 7 को 9 से गुना करके 2 से गुना करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 78 का लिखेंगे डुप्लेक्स, तो 7 को 8 से गुना करके 2 से गुना कर देंगे और 7 का डुप्लेक्स यानी कि 7 का स्क्वायर। अब सबको पहले लिख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, इधर कितना आएगा 8 गुने 7 56 दूना 112। यहाँ कितना आएगा 9 से 63 दूना 126, अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, यह आ जाएगा 190। यहाँ कितना है 8 दूना 16 गुना 9 144 और 81। कैसे करते हैं बालिन, सबसे हमको एक एक संख्या लेना है। तो यहाँ से एक संख्या लेंगे 1, 8 होगा आगे ट्रांसफ़र, तो 144 प्लस 8 152 में 2 लिखेंगे, 15 आगे भेजेंगे। अब 190 में जोड़ देंगे 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और 20 भेजेंगे आगे। अब 112 में जोड़ेंगे 20, तो ये आएगा 132, 132 का 2 लिखेंगे, 13 भेजेंगे आगे और 49 में जोड़ देंगे 13, आ जाएगा ये 62। यानी कि 789 का स्क्वायर कितना होता है 622521 के बराबर। एक लास्ट सवाल देखते हैं हम कि मान लेते हैं हमें डुप्लेक्स मेथड से निकालना है 612 का स्क्वायर। हमें निकालना है 612 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले 2 का डुप्लेक्स, फिर 12 का डुप्लेक्स, फिर 612 का डुप्लेक्स, फिर 61 का डुप्लेक्स और फिर 6 का डुप्लेक्स। ठीक है। अब 2 का डुप्लेक्स, 2 का स्क्वायर, 12 का डुप्लेक्स 1 गुना 2 गुना 2, 612 का डुप्लेक्स तो 6 गुना 2 गुना 2 और प्लस बीच वाले का स्क्वायर। 61 का डुप्लेक्स तो 6 गुना 1 गुना 2 और 6 का डुप्लेक्स 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 36, 6 दूना 12। इसके बाद 6 दूना 12 दूना 24 1 25, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4। सिंपल, यहाँ से एक संख्या 4, यहाँ से एक संख्या 4, यहाँ से एक संख्या 5, 2 भेजेंगे आगे, 14 का हो जाएगा 4, 1 आगे कर देंगे ट्रांसफ़र, 36 1 37। तो 612 का स्क्वायर क्या हो गया 37, 45 एंड 44। ये था कौन सा मेथड, इसे कहा जाता है डुप्लेक्स मेथड। यूज करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। आज की वीडियो हमने देखा 3 संख्याओं का स्क्वायर करने का तरीका बाय डुप्लेक्स मेथड। अगर हम स्पीड मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड करते हैं कैलकुलेशन, ये करने में मुश्किल से 30 सेकंड लेंगे। 30 सेकंड में 3 संख्याओं का आराम से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम 3 संख्याओं का, 2 संख्याओं का, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इन सब का हम स्क्वायर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें डुप्लेक्स निकालने आना चाहिए। ये रहा डुप्लेक्स का फॉर्मूला। सिंगल संख्या का, डबल संख्या का और ट्रिपल संख्या का डुप्लेक्स हम किस प्रकार निकालते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना ज़्यादा गुना भाग किए। ठीक है, तो आज के रखते हैं वीडियो कहीं तक। कल फिर मिलेंगे 4 डिजिट और 5 डिजिट का स्क्वायर करने का तरीका बाय डुप्लेक्स मेथड।